जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि शिशु को गर्भ अवस्था में क्या क्या दुख भोगने पड़ते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। यह सत्य है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें इस संसार में ही स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है, और हमारे कर्म बुरे हों तो हमें यहीं नरक की यातनाएं भी मिलती हैं। जैसे यह भी कहा जाता है कि शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसे नरक जैसी यातनाएं मिलती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए हमने गरुड़ पुराण को पढ़ा, जिसमें शिशु गर्भावस्था में क्या क्या यातनाएं भोगता है इसका वर्णन दिया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु माँ के गर्भ में क्या क्या यातनाएं भोगता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने अपने परम भक्त गरुड़ को जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मोक्ष पाने के उपाय आदि के बारे में विस्तार से बताया है। जब शिशु माँ के गर्भ में 1 महीने का हो जाता है तो उसके मस्तक की रचना होती है, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की, तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग की रचना होती है, चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा तथा अस्थियों का निर्माण होता है, 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है, 6वें महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। माता द्वारा खाए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ वह शिशु गंदगी, मूत्र तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे स्थान पर सोता है। उन जीवों के काटने से उसे कष्ट होता है और वह बार बार बेहोश भी हो जाता है। माता जो भी कड़वा, कसेला, नमक युक्त भोजन करती है उसके स्पर्श से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं, जिससे वह इधर उधर हिल नहीं सकता, जैसे उसे बांधकर रख दिया गया हो। यह शिशु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगता है। 7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह सोचता है कि मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो भगवान को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है और भगवान की स्तुति इस तरह से करता है, हे लक्ष्मी के पति, जगत आधार, संसार को पालने वाले और जो तेरी शरण आए उसका पालन करने वाले भगवान विष्णु, मैं आपके शरणागत होता हूँ। और कहता है कि हे भगवान, तुम्हारी माया से मोहित देह आदि से और यह मेरे ऐसे अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने परिवार के लिए शुभ काम किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेले दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग होकर तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। मैं महादुखी हूँ, गंदगी व मूत्र के कुएं में हूँ और भूख से व्याकुल हूँ। हे भगवान, मुझ पर कृपा करें और मुझे इस नरक से निकालें। सभी पर दया करने वाले भगवान ने मुझे यह ज्ञान दिया है, उस भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। इस प्रकार वह भगवान की स्तुति करता हुआ ध्यान करता है माँ के गर्भ में। इस प्रकार गर्भ में बुद्धि विचार कर शिशु 10 महीने तक स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकल जाता है। प्रसूति की हवा से उसी समय शिशु श्वास लेने लगता है तथा अब उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय शिशु रोता है और संसार में आकर मोह माया में उलझ जाता है। इस प्रकार शिशु माता के गर्भ में अनेक प्रकार की यातनाएं सहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु को गर्भ अवस्था में दुख भोगने पड़ते हैं। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।